बच्चा पार्टी, आप लोगों का स्वागत है बच्चा पार्टी बेसिक क्लास में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं? यस सर। चलिए, आज आपका एक नया टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। ऐसा चीज है कि आप लोग डेली देखते होंगे इन चीजों को। तो करना क्या है, उसी चीज को आज हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे और जो यहाँ आपको बताया जाएगा, आप जा करके अपने गांव में, अपने घर में, अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने पर्यावरण में इन चीजों को देखिएगा, है ना। तो चलिए, आज आपका टॉपिक है अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन। साथ साथ आप लोगों को पेड़ पौधों के बारे में भी जानना होगा। तो बच्चों, अनुकूलन क्या है? पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा अनुकूलन के बारे में बताया गया था, जब आपको बताया गया था एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है, जो यहाँ अनुकूलन लिखा गया है ADAPT है, इसका मतलब एडाप्टेशन का मतलब होता है कि पर्यावरण की दशाओं के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को मौसम के अनुसार चेंज करना, ये अनुकूलन होता है। जैसे गर्मी पड़ रही है, हम स्वेटर पहने हैं। जब गर्मी ठंडी आएगी तो स्वेटर पहनेंगे अपने शरीर को बचाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बताया गया था। और एक होता है एडॉप्टेशन, माने गोद लेना। ठीक है, चलिए अब उन सब टॉपिक को छोड़ करके आज आपके सीधे हम एडॉप्टेशन के। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वास स्थान। वास स्थान, वास माने रहना। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि घंटी लग गई, अपने अपने निवास को जाओ, अपने अपने आवास पे जाइए, तो आवास माने क्या? आपके दिमाग में बात आती है घर, जहां पे आप रहते हो, है ना। जैसे कहा जाए कि चिड़िया अपने आवास को चली गई, यदि चिड़िया का जहां घोंसला है, जहां रहती है, वहां पे वो। मछली अपने आवास में चली गई, तो मछली कहाँ चली गई? पानी में। गुड। अगर मछली अपने आवास में गई तो मछली कहाँ गई? पानी में। पानी में गई, यानी कि मछली के रहने का स्थान क्या है? पानी। सांप अपने स्थान में गया तो क्या कहोगे, कहाँ गया? बिल में। बिल में गया, झाड़ी में गया, दिमाग में नहीं आएगा। अगर कदा सांप अपने आवास में गया, क्या फंस पे आएगा? कहीं जो है झाल झंखार रहेगा, झाड़ी रहेगी, उसमें घुस जाएगा। मिट्टी में है, कहीं बिल वगैरह है, उसमें घुस जाएगा, उसका आवास स्थान नहीं होता है। यानी जहाँ पे जो जीव रहता है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सांप हो, चाहे मधुमक्खी हो। अब कहते हैं मधुमक्खी का आवास स्थान क्या होता है? छत्ता। मधुमक्खी का वास स्थान क्या होता है? छत्ता। तो वास स्थान का मतलब आपके समझ में आया? यस सर। तो वास स्थान के आधार पर कोई जीव जहां पे रहता है, इसके आधार पर इनको 3-4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है कि थलचर, इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, साथ साथ इंग्लिश में नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, तो थलचर इसको कहते हैं, स्थलचर भी कह देते हैं, स्थलचर भी कह देते हैं। चर माने रहना, स्थल माने ये जो जमीनी भाग है, जमीन पे रहना, सूखे स्थान पे रहना। स्थल माने सूखा स्थान है। जैसे आपका पहाड़ भी सूखा है, मैदान में भी सूखा है, यानी जमीन से तात्पर्य है। हर स्थल मतलब जमीन। तो जमीन पे जो जीव रहता है उसे स्थलचर कहते हैं। जैसे हम आप कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं,
कुत्ता बिल्ली कहाँ रहता है? जमीन पर। हाथी कहाँ रहता है? जमीन पर। ये सब। और सांप कहाँ रहता है? जमीन पर। अगर कहते हैं मछली पानी में। तो मछली जो मछली का वास स्थान थलचर था नहीं हुआ। मछली थलचर नहीं है, हम आप थलचर है जो जमीन में रहते हैं। बात समझ गए? थलचर का मतलब क्या होता है? यस सर। और दूसरा है जलचर, एक्वाटिक, A-Q-U-A-T-I-C, एक्वाटिक। दूसरा क्या है? जलचर। जलचर, जल माने पानी और चल माने रहना। तो जो पानी में रहे, जो पानी में रहे, जैसे मछली, कछुआ, मेढक। तो मेढक तो दोनों जगह पर रह जाता है? वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है? तो ये क्या हो गया? जलचर, जो जल में। व्हेल क्या है? मछली। स्तनधारी है, बता जाएगा आपको। मछली है, स्तनधारी। ये जल में रहती है। रोहू मछली है, ये मछली की जितनी भी प्रजातियां हैं जल में रहती हैं। तो जलचर का मतलब समझ आया? यस अगर सर। आपसे कहा जलचर, कोई ऐसा, ये जलचर जीव है यानी एक्वाटिक जीव है। क्या है? एक्वाटिक। एक्वाटिक तो अगर कहा जाए एक्वाटिक प्राणी है, एक्वाटिक जीव है, इसका मतलब वो जीव कहाँ रहता है? जल में। अगर कहा जाए कि टेरेस्ट्रियल है तो वो स्थल पे रहता है। और तीसरा आपका है नभचर। नभचर एरियल। क्या होता है? एरियल। क्या होता है? एरियल बोलते हैं इसको। नभचर, नभ माने आकाश। आप लोगों ने आकाश की पर्यायवाची पढ़ी होगी ना? नभ एवं सुन तो नभ दिया गया। नभचर, नभ माने आसमान, आकाश, चर माने जो आकाश में चल, जैसे कबूतर जो आसमान में उड़े, जो पक्षी है आपके, हैं? पक्षी जानते हैं क्या? पंछी, यस सर। कबूतर, गौरैया, चील, बाज, ये जितने हवा में उड़ने वाले हैं ये क्या कहलाते हैं? नभचर। नभचर। और चौथा आपका है उभयचर। उभय, उभय माने होता दोनों। उभयचर, उभय माने दोनों, जो दोनों जगह पे रहे, यानी पानी में भी रहे और स्थल पर भी रहे। इसे कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एंथीरियल। रियल। या जो ऐसे जो एम्फीबिया कहलाते हैं, क्योंकि उभयचर का मतलब उभय माने दोनों, चर माने रहे, दोनों जगहों पे रहे। जैसे आपका मेढक, कछुआ भी है ना, और बत्तख। बत्तख पानी में भी जाती रहती है और पानी में रहती है। तो आपके वास स्थान के आधार पर, रहने के आधार पर ये कितने तरह के जीव होते हैं? एक तरह थलचर, दूसरा जलचर, तीसरा नभचर, चौथा उभयचर। यानी कि टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एरियल, एम्फीबियन। ठीक है, ये है। अब देखो, अब अनुकूलन जो शब्द आया, अब यहाँ पर आपको समझना है, कोई जीव जहां रहता है उसके अनुसार अब उसका शरीर, उसके शरीर की बनावट भी होती है। हम पहली बात करते हैं आपका थलचर। बाकी मिटा देते हैं, बारी बारी से सारी चीजों को समझते हैं। हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल, थलचर। तो थलचर कैसे होते हैं? जमीन पर रहने वाले, जैसे हम, आप, बकरी, गाय। तो देखिए, थलचर पर रहने वाले के लिए क्या उड़ने के लिए पंख है? नो सर। क्या रेंगने के लिए व्यवस्था है? नो सर। पैर से चलने की व्यवस्था है?
और सांस लेने के लिए आप ये तो हवा में है, ये हवा से सांस लेते हैं, ये फेफड़े खाए जाते हैं। ठीक, तो हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हम, या कुत्ते के शरीर की बनावट ऐसी है, बिल्ली के शरीर की बनावट ऐसी है, गाय भैंस घोड़ा बकरी के शरीर की बनावट ऐसी है कि वो जमीन पे, अगर इनमें से किसी को ले जाकर के पानी में डुबो दो तो क्या जिंदा रह पाएंगे? क्या हो जाएंगे? कट जाएगा, क्या हो जाएंगे? है? अगर हम, चूहा कहाँ रहता है? जमीन में रहता है, बिल में रहता है। अगर चूहे को पानी में डुबो दें तो कुछ देर बाद वो छपड़ाएगा, इसके बाद मर जाएगा। क्यों? क्योंकि चूहे के शरीर की बनावट, चूहा जो है उसकी बनावट जो होती है वो केवल स्थल पे रहने के लिए, जल में वो सांस नहीं ले पाएगा, जबकि वो, तो ये बात समझ में आई? और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है जलचर। जलचर प्राणी क्या होते हैं? एक्वाटिक। एक्वाटिक, अब एक्वाटिक क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनके शरीर की बनावट पानी में रहने के लिए, जैसे पानी में रहने वाला जीव सबसे पता कौन सा जीव ज्यादा रहता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ और बाहर निकालो मछली जल की रानी है, नहीं संझक तल के पानी है। चलिए ठीक है, तो जलचर हो गया ना। तो यहाँ का मछली जल की रानी है, यानी जल में रहती है, और उसका जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? हवा है। अगर नाक बंद कर लें, हम मुंह बंद कर लें, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे? ऐसे मछली को, मछली, हम लोग हवा में सांस लेते हैं और मछली पानी से सांस लेती है। अगर मछली को बाहर निकाल रख दो तो कुछ देर वो सांस नहीं पाएगी, धीरे धीरे छटपटाएगी, फिर वो बन जाएगी। और पानी में डाल देंगे तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे जीवन मिल जाएगा। जल की रानी है। अब देखो, यानी अब उसकी बनावट कैसे होती है मछली? देखो ऐसे, और देखो इसके शरीर की बनावट कैसे होती है? नाव का आकार होती है, आगे नुकीला और पीछे नुकीला। नुकीला क्यों होता है? क्योंकि कहाँ रहती है? पानी में। कहाँ रहती है? पानी में। तो पानी में रहने वाले जीव, और नाव कैसी होती है? नाव किस तरह से होती है ना? यानी इधर भी नुकीली होती है। क्यों नुकीली बनाई जाती है? क्योंकि उसे पानी में चलना है, तो पानी में चलने के लिए पानी को चीरना पड़ेगा, तो पानी को चीर के आगे बढ़ती मछली, इसलिए मछली पानी को तेजी से निकल जाएगी, आप नहीं जा पाओगे। तो अगर आपको यहाँ से पानी भर दिया जाए तालाब में, गटर तक, और तालाब में मछली हो, तो आप मछली को पकड़ पाओगे बिना किसी जाल से? ऐसे पकड़ो के समझ से भाग जाइए, उतना तेज आप पानी में नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि मछली का शरीर नौकाकार होता है, वो पानी को चीरेगी, और इसके यहाँ पे पंख पाए जाते हैं, यहाँ पे पंख पाया जाता है। ये पंख उसके शरीर को बैलेंस से काम करते हैं, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, स्पीड बढ़ाना है। ये जो पंख होते हैं, ये पंख ऐसे चलते हैं, ऐसे पानी को पीछे धकेलते हैं और मछली आगे जाती है। और जो इसका ये पंख होता है, ये मछली को उसी की सहायता से दाएं बाएं मोड़ती है। तो मछली में क्या पाए जाते हैं? इसका शरीर नाव के आकार का होता है, इसके पंख पाए जाते हैं, पूंछ पाई जाती है, ये पानी में रहने के लिए सुटेबल होता है। और इसके यहाँ पे गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। गिल्स, अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं और हिंदी में आप गलफड़ा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? गलफड़ा। ऐसे मछली का गलफड़ा अलग तरीके से होता है। तो मछली आप देखेंगे क्या करती है जल में, वो गलफड़े में पानी भरती है, निकालती है, भरती है, निकालती है। हम लोग
करते हैं, हवा को अपने फेफड़े में भरते हैं। एक मिनट में ये 21 बार सांस आदमी लेता है। एक मिनट में एक स्वस्थ आदमी कितनी बार सांस लेता है? 21 बार लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सांस को अपने फेफड़े में नाक के द्वारा भरते हैं और जो हवा में ऑक्सीजन होती है हमारा फेफड़ा उस ऑक्सीजन को सोख लेता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे मछली में क्या है, मछली पानी को अपने गलफड़े में भरती है, निकालती है, भरती है, निकालती है। तो पानी में जो घुली ऑक्सीजन होती है, पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है O2, उसको मछली का गलफड़ा उस ऑक्सीजन को सोख लेता है, पानी को बाहर कर देता है। तो ये क्या हुआ, इसके लिए अनुकूलन हुआ। आप लोग देखे होंगे कभी अस्पताल में गए हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में या किसी बड़ी जगह पे, तो देखिए वहां पे एक मछली का एक्वेरियम रखा रहता है। एक बड़ा सा बॉक्स कांच का होता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां भरी रहती है, लाइट लगी रहती है, पत्थर थोड़ा थोड़ा कहते हैं, और उसमें आप देखे होंगे नीचे एक पाइप से हवा दी जाती है, ऐसे बुलबुले निकलते रहते हैं। वो क्या होती है, बाहर की हवा उसमें दी जाती है पानी में, जिससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे और मछली पानी से ऑक्सीजन नहीं, धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मछली क्या हो जाएगी। तो आप बात समझ रहे मछली है। और एक चीज आप देखिए, बत्तख, बत्तख का जो मछली समझ में आएगी ना, कैसे मछली जल में रहने के लिए उसका शरीर बना है, क्या करती है। अब देखिए बत्तख की बात कर लेते हैं। या बत्तख आप लोग नहीं देखे होंगे या देखे होंगे, मेघा देखे होंगे, बरसात चल रही है, बहुत से ढेर सारे मेढक रहते हैं। मेढक का जो पाँव होता है, इनके ऐसे ऐसे जो उनके पाँव के बीच में होता है, बत्तख के भी, जैसे ये बत्तख का पाँव है, इसके बीच में ऐसे ऐसे इसकी चमड़ी जुड़ी रहती है। जैसे अपनी अंगुली है ना, तो यहाँ पे अंगुली के बीच में उनकी अंगुली होती है, अंगुली बीच में चमड़ी जुड़ी रहती है, ऐसे कर लेगी, लेकिन यहाँ पे चमड़ी जुड़ी रहेगी, है ना, उसको कहते हैं पाद जाल। पाद जाल मत समझना जो चीज तुम लोग समझ के मुस्कुरा रहे हो। पाद माने पैर और जाल माने जाल, जो पैर में उसके जाल बना रहता है, उसे कहते हैं पाद जाल। ये क्या करते हैं, ये पानी में, चूंकि बत्तख पानी में रहती है तो क्या करती है, पानी में अपने पैर को ऐसे पीछे ऐसे करते रहती है पानी, और बत्तख आगे जाती है। तो उसके जो ऐसे है, अगर हमारा ऐसे होगा, हम पानी ऐसे करेंगे तो पानी अंगुली से बाहर निकल जाएगा, पानी हम पीछे नहीं ढकेल पाएंगे। जब हम पानी पीछे ढकेलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब हम लोग कोई तैरते हैं ऐसे नहीं तैरा जाता, ऐसे 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 तैरते, यानी कि पानी को पीछे ढकेले। तो ऐसे मेढक के पैर में और बत्तख के पैर में, या आप लोग बनमुर्गी गांव में रहती है ना, झलिया में बनमुर्गी कौ करती है, देखे नहीं बनमुर्गी, देखे, उसके पैर में भी ये पाद जाल होता है, तो पानी जाती ऐसे ऐसे पेशाब में आगे बढ़ती है, ये भी अनुकूलन के लिए उसका पैर में पाद। बात समझ गए, नहीं समझ गए? चलिए, ये हो गया आपके जलचर का। और जलचर में जितने भी प्राणी रहते हैं जल में रहने वाले, जैसे देखो कछुआ की बनावट कैसे होती है, मूड़ी पतली निकालेगा और पाँव निकालेगा, वही पाँव से चलता है पानी में, उसका पीठ कितना बड़ा रहता है। और कभी इसमें से, अच्छा बताओ मेढक कैसे सांस लेता है, वो तो एम्फीबियन है, उसके फेफड़ा भी होता है, जब हवा में रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है, जब पानी में रहता है तो फेफड़े से सांस तब कैसे लेता है। मेढक में तो गलफड़ा भी नहीं होता है कि मछली की तरह सांस ले लेगा। जानना चाहते हो? यस सर। बता दे यार। तो बुलावा ना, मेढक पकड़ लिया कहो गलती से, जान लीजिए कैसे काव लागत है, जैसे मेढक पकड़ लिया तो काव लागे, कैसे लागे महसूस हुई? गुलगुल, नरम गीला गीला लगता है, और अगर हम डपोट के नहीं पकड़ते हैं तो साग जाता है,
जो जो भी मेढक पकड़े होंगे मेरी गारंटी है कि एक बार में मेढक नहीं पकड़ पाए होंगे। यस सर। हैं? वो अपना अगर पीछे पकड़ के उसका एक यही मुट्ठी होती है, अगर वहीं से पकड़ लेंगे तो पकड़ लिया जाएगा। और शरीर पकड़ेंगे ना, अपना शरीर ऐसे सिकुड़ेगा और उसका शरीर लसलसा होता है, चिकना होता है, सब से आगे निकल जाएगा। आप मेढक नहीं पकड़ पाओगे, है ना? यस सर। कभी आप मेढक को छुओ, आपके छूते ही आपके हाथ से सर के आगे निकल जाएगा। तो मेढक का शरीर होता है, इसकी चमड़ी जो होती है उसकी लसलसी होती है। तो मेढक पानी में जब रहता है उसकी स्किन से सांस लेता है, उसकी चमड़ी ही जो है उसकी चमड़ी पानी में जो ऑक्सीजन पूरी रहती है उसकी चमड़ी लसलसी होती है और उसकी चमड़ी ही जल की ऑक्सीजन को सोख लेती है। बोलोगे मेढक कैसे सांस लेता है जल में? चमड़ी से लेता है। कैसे लेता है? चमड़ी से सांस लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है नभचर। नभचर, नभ माने आकाश, आकाश जो रहते हैं। तो देखिए इनके क्या होता है, उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है बहुत हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। जैसे आप लोग देखेंगे जो गांव में देसी मुर्गा होता है, वो उड़ करके थोड़ी दूर जाके पेड़ पे बैठ जाता है, लेकिन उसका शरीर भारी होता है। अगर सोचिए कि यहाँ से राम को भगन तक वो मुर्गा उड़ के लगा चला जाए तो एक बार में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका शरीर भारी होता है, ना कमजोर होता है। बाज देखिए, बाज का शरीर हल्का होता है और उसके पास में ताकत ज्यादा होती है। वो राम को नहीं फैजाबाद तक ही उड़ के चला जाएगा। और कबूतर देखिए बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत सारे पंछी हैं जो कई 1 किलोमीटर तक सफर करते हैं एक बार में। और वहीं आप लोगों के आसपास देखिए हरवावा मुर्गा पाला जाता है, जिसको लोग दुकान पे कट करके नाश्ता बनाते हैं, समझ गए ना? यस सर। जिससे जो है चिकन पार्टी करते हैं। यस सर। मुर्गा जो फार्म हाउस मुर्गा पाला जाता है उसको इतना दवा दे करके इतना खिला देते हैं, उसका शरीर बड़ा हो जाता है, पंख कमजोर रह जाता है, वो उड़ नहीं पाता है कभी। जब छोटा बच्चा रहेगा थोड़ी दूर उड़ के बैठ जाएगा, जब बड़ा खा पी के मोटा ताजा हो जाता है तो उड़ ही नहीं पाता, इतना भारी हो जाता है उसका पैर नहीं साथ देता है। और उसको समय पे बेच ना दिया जाए, कटा जाए तो मर जाएगा अपने हाथ से। तो जो एरियल होते हैं, जो हवा में रहने वाले होते हैं, उनका शरीर हल्का होता है। उनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में महीन में ऐसे छेद होता है, ऐसे छेद होता है। और इस महीन जो छेद होता है, इसमें हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है? हवा। इसलिए हल्का होता है, समझ गए ना? आप लोग देखिए जो फार्म है, फार्म देखे हैं फार्म? यस सर। उसको ले जाके पानी तक को डूब जाएगा। प्लास्टिक की गेंद, छोटी गेंद प्लास्टिक की देखे हो? यस सर। या गुब्बारा ले लो, इतना बड़ा फुला लो और ले जाके पानी पे रख दो, उसका वो बांध करके वो डूबेगा नहीं। क्यों? हवा है, हवा होने से वो हल्का, जो हल्की चीजें होती हैं वो जल्दी से नीचे नहीं आती, ऊपर। ऐसे देखो गुब्बारा, हम कोई एक गैस हम गुब्बारा छोड़ देते ऊपर उड़ जाता है। ऐसे जो पंछी होते हैं, या और आप देखे होंगे पानी में पाया जाता है एक पौधा कमल, और उसका एक प्रजाति है जिसको हम लोग गरला बोलते हैं, जो आपके गांव तालाब में फूट जाता है, फूट जाता है, लेकिन फूट मिलता है। तो उस गरला के फूल, उसकी डंडी देखो, हम लोग उसके छील के ऐसे छील के माला बना लेते हैं। हैं? जब उसको ऐसे छीलोगे देखोगे उसकी जो डंडी होती है वो धातु नहीं होती है, ठोस नहीं होती है, उसमें महीन छेद पाए जाते हैं, इससे वो हल्का होता है और पानी में डूबता नहीं। अगर भारी रहा तो फूलों लेके डूब जाए। ऐसे जो हमारे एरियल पंछी होते हैं
नवचर होते हैं, इनकी हड्डियों में भी कहीं छेद पाया जाता है, इनकी ये इसी कारण से हल्के होते हैं। पंख पाया जाता है। आगे देखिए, पूरी जगह देखिए, आगे चौड़ी नहीं होती है, आगे उसका मुंह पतला रहता है, तो उड़ती है ऐसे। हम लोग कैसे बनाते हैं उड़ने के लिए? कैसे चीज बनाते थे? ऐसे कैसे बनाते थे? हाँ ऐसे उड़ते हैं, ऐसे आगे ऐसे जाता, आगे नुकीला रहता है, पंख रहता है, आगे नुकीला रहेगा तभी तो हवा खुद से आगे बढ़ेगा। अरे भाई आप लोग हवाई जहाज देखे नहीं देखे? आगे कैसा होता है और पीछे पतला। अगर आगे चौड़ा बना दिया जाएगा तो हवा के दबाव से वो उड़ नहीं पाएगा। ऐसे पंछी हो, तो पंछी की नकल करके ही हवाई जहाज बनाई गई है। जैसे पंछी का सर के आगे नुकीला होता है हवा को चीर के आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही हवाई जहाज बनाई गई है। बात समझ गए? चलिए, तो नवचर हो गया और आपका बच रहा है उभयचर। उभयचर माने मेढक, आपको बताया गया जब जल में रहता है तो चमड़ी से सांस लेता है, जब स्थल पे रहता है तो पैर से सांस लेता है, दोनों काम कर लेता है। और जब स्थल पे रहता है तो फुदकता है, उसकी अगली टांगे छोटी होती हैं और पिछली टांगे बड़ी होती हैं। अगली और पछली टांग क्यों बड़ी होती है? क्योंकि बहुत लंबा छलांग लगाता है, ऐसे पंच मारेगा साथ से जाएगा दूर, अगले पैर से बैलेंस बना लेता है। तो ये भी स्थल पर रहने के लिए उसकी टांगे मजबूत है और जल में रहने के लिए उनकी पंजों में पतवार पाया जाता है, पाप जाल पाया जाता है। ठीक है, इससे वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। चलिए आज क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि पेड़ पौधों में भी अनुकूलन कैसे होता है। ये तो रहा कि जंतुओं में, तो आम में भी अनुकूलन है, बेर में भी अनुकूलन है, केले में भी है, पपीता में भी है, आपके कैक्टस में भी है, नागफनी में भी है, बबूल में भी है। हर पौधों में, हर जीव में अनुकूलन। तो आज के लिए इतना ही। बातें समझ में आ गई है? यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू।